सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को बेटों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म, आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने की भी हिदायत जारी। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलत दी जाए। अदालत ने बानी पीटीआई को जाती मौलजीन तक रसाई का हुक्म भी दिया। अटॉर्नी जनरल ने 16 फरवरी तक अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने कहा कि दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले कर लिए जाएं। इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह जाने का इंकशाफ। बानी ने अदालती मुआविन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। बानी ने बताया 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। बार बार उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को इतला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम को अपनी दाएं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म होने का सामना करना पड़ा। बानी की आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई जिसके बायस शदीद नुकसान हुआ। बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक और नागवार हालात का फैलाया गया बयानिया जाली निकला। वजीर इत्तलात अतौला तारर कहते हैं कि अरीमा खान और बानी के दीगर अहले खाना का आलमी मीडिया पर बयानिया ढेर हो गया। मामूलात और खुराक की जारी रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिया। बानी को जेल में तमाम सहूलियात मुयसर हैं और दीगर कैदियों के मुकाबले में ज्यादा मराद भी हासिल हैं। वज़ीर आला KPK सुहेल खान आफरीदी का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। कहा कि अगर ये आज साबिक वज़ीर आज़म के साथ किया गया तो ये कल इससे आगे भी जा सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। बानी की देखभाल में गफलत बरती गई। ये इंतहाई जरूरी है कि उनका फिलफौर मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में बेहतरीन इलाज किया गया। बानी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उन्हें इलाज से महरूम रखा गया। राना सनाउल्लाह की वजाहत कहा कि उनकी शिकायत सिर्फ ये थी कि वो फराहम करदा तिब्बी सहूलियात से मुतमईन नहीं थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें वाज़ेह तौर पर उन तमाम सहूलियात की तफसील मौजूद है जो पीटीआई के बानी को जेल में फराहम की गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म, गिनती जारी। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से जारी थी। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। नताइज का ऐलान जुम्मे को मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका समेत तकरीबन 500 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन निगरानी कर रहे हैं। इंतखाबात मुल्क की जमहूरियत के लिए अहम इम्तिहान करार। कौन संभालेगा बांग्लादेश की बागडोर? फैसला कौन इंतखाबी मार्के में BNP और जमात इस्लामी आमने सामने। जेएनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। BNP की जानिब से तारिक रहमान, जमात इस्लामी की जानिब से शफीक उर रहमान वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। अवामी लीग पाबंदी के बायस इंतखाबी अमल से बाहर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबी अमल को शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की आज अहम मुलाकात होगी। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर भी मुशावरत होगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए ऐवान सदर जाएंगे। वज़ीर आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। तर्जुमा दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना था कि रावलपिंडी धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए। दाइश हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ कहा कि भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला खेल को हथियार न बनने देने के लिए किया था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कामर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हुए। ISPR की जानिब से साबिक आर्मी चीफ की सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी गई। कामर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज है।
मरियम नवाज दावे नहीं करती, काम करके दिखाती है। हम सियासत नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियांवाली में भी चल रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियांवाली में जलसे से खिताब, कहा मरियम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं। मियांवाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पर नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज आपका हक आपकी दहलीज पर पहुंचाएगी। 26 नवंबर एहतजाज केस, सलीमा खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। इस तमाम सोलर का हुजम तकरीबन 20 से 22 हजार मेगावाट का है, जिसमें से 6,000 या 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पर हैं। सिर्फ उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग जो कंज्यूमर्स हैं उससे इस रेगुलेशन का जी ताल्लुक है। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तब्दीली रेगुलेटर का आईनी इख्तियार है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले सोशल मीडिया पर रेगुलेटर से मुतालिक मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, ये कहना दुरुस्त नहीं, गरीब अवाम पर बोझ पड़ेगा। नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हजार सार्फिन हैं। हमें कहा गया कि हम क्लीन एनर्जी के खिलाफ हैं। पिछले साल 55% क्लीन एनर्जी पैदा की गई। हुकूमत ना बिजली देती है ना लेती है। पहले पॉलिसियाँ सही बनाए फिर उसके बाद ऐलान करे। पहले तो ये है, पता नहीं क्या क्या दावे करती हो फिर जाती, बाद में पता ही नहीं चला हुकूमत का। तो मसले के हर तरफ से गवर्नमेंट हो या कोई भी हो वो अपना ही सोचते हैं। वो ये इस तरीके से सोचते हैं कि उनको ही बचत हो। तो बहरहाल ये एक बहुत नाजायज़ इनका है इकदाम है। होना तो ये चाहिए था कि गरीब आदमी को जो है ना 100 यूनिट फ्री होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिक्स ही कर दिया। तो ये तो अमीरों का ही मुल्क रह गया ना, गरीब के लिए तो फिर कुछ भी ना हो। लाइट जलाएं या ना जलाएं पैसे देना होंगे। नेपरा ने बिजली सारिफीन को फिक्स्ड चार्जेस का झटका दे दिया। 200 से लेकर 675 रुपए तक के फिक्स्ड चार्जेस की मंजूरी दे दी। अवाम हुकूमती इकदाम पर नाला, कहा हुकूमती पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। हुकूमत आखिर गरीब आवाम से चाहती क्या है? अब तो दिल करता है मीटर ही कटवा दे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हम मनसब का फोन, खुदकुश धमाके की मजम्मत। बहरीनी वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दाम का वक्त आ गया। मेयर काबिज मेयर है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत का पूरा निजाम चल रहा है। अदम एतमाद की जो तहरीक जिस पर काम शुरू कर दिया है मुनीम जफर साहब और सैफुद्दीन साहब ने, इंशाअल्लाह करीब इसको हतमी शक्ल देंगे। 14 तारीख को इंशाअल्लाह सिंध असम्बली पर धरना होगा और वहीं धरने पे फिर आइंदा का लाएअमल देंगे इंशाअल्लाह। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची को कोई ओन नहीं करता, इसकी आबादी को भी कम गिना जाता है। सानिया गुल प्लाजा ने हुकूमत की नाअहली को आया कर दिया। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे और आइंदा का लाएअमल तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल के इस तीर की सरबराही में इंशाल्लाह, तीर हमेशा आगे जाता है, इस तीर की सरबराही में कराची को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। नईमुर रहमान साहब खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर कि यार वो जो रोड कटिंग के डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो। ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए। नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान को 14 फरवरी को फूल भेजूंगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान फाख्ता उड़ाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। काम मुर्तजा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का लगा हो। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में तरक्की का काम जारी रहेगा।
हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए किराए के घरों के निजाम में बड़ा फैसला। रिहायशी मकानात की हुसूल का इख्तियार वजारतों और महकमों को मुंतकिल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत 6 शहरों में नई पॉलिसी नाफिज। सरकारी मुलाजमीन अब खुद निजी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। 3 साल लीज और 1 साल का एडवांस किराया अदा किया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी अलाटी की जिम्मेदारी होगी। मियाँ बीवी में से सिर्फ एक को सरकारी किराए की सहूलत मिलेगी। नया नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब के वक्त तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ था। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम खिते का सबसे बड़ा फोरम है। ये फोरम रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर मरकूज है। कराची में तकरीब से खिताब। नोशकी में फितनौल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में मस्जिद के खतीब अमशद अली खान और उनके अहले खाना शहीद। दहशतगर्दों की जानिब से खतीब को फितनौल हिंदुस्तान के हक में बयान देने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान संगीन बहरानों का शिकार है। मुखालफीन, साबिक सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी मुसलसल कत्ल आम का निशाना बन रहे हैं। तालिबान की इंतहा पसंदी और रियासती जबर अफगानिस्तान को इंसानी, मुआशी और सलामती के बहरान में धकेल रहा है। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीन के योंगजोंग सी शोर सेंटर से EO2 लॉन्च करने के अहम संगी मील तय कर लिया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। मंसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। कराची में सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। सिपला के एहतजाजी रैली बोर्ड बेसन से बिलावल हाउस की तरफ रवाना। सूबे भर से शहर क़ायद पहुंचने वाले कॉलेज के असातिज़ा शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस को नजरअंदाज करने की तहरीरी शिकायत की जाएगी। अमरीकी सदर से इजरायली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने ईरान से मुमकिना डील को तरजीह करार दिया। नेतन्याहू को वाज़ेह किया कि अमेरिका पहले मुज़ाकरात के जरिए नताइज देखना चाहता है। अगर डील ना हुई तो फिर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। माजी में ईरान ने डील न करने का फैसला किया था, जिस पर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा। इस्राएली वज़ीर आज़म का दौरे वाशिंगटन। अमरीकी अवाम सड़कों पर। वाशिंगटन में मुजाहिरीन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए नारे लगाए। एक तरफ अमेरिका की जंगी तैयारियां, दूसरी तरफ ईरान के इत्तेहादी ममालिक भी मुतहरिक। चीन का रडार शीन ओशिन 1 बहरे ओमान में एक्टिव हो गया। रूसी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ओशिन 1 अमरीकी बैटरियों की नकलो हरकत का मुशाहिदा कर रहा है। इसके साथ दीगर जंगी जहाज भी मौजूद हैं, जिनके बायस अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना मुश्किल साबित हो सकता है। तुर्क पार्लियामेंट मैदान जंग बन गए। वजीर इंसाफ की तकर्री पर ऐवान में लातों घूंसों की बारिश हो गई। अपोजिशन अरकान ने ऑकन गेर्लिक की तकर्री को मुतनाज़ करार दिया। हलफ उठाने से रोकने की कोशिश। कोयटा में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां। पतंग की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। कीमतों में इजाफे के बावजूद पतंग और डोर की खरीदारी जारी। शहरी कहते हैं लाहौर की तरह कोयटा में भी बसंत हुकूमती सतह पर मनानी चाहिए, ताकि आवाम को इन कशीदा हालात में खुशियों के चंद मौके मुयस्सर आ सके। ICC T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। 124 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। सुबह खेले गए मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से आउट क्लास कर दिया। 5 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए। ओमान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 120 रन ही बना सकी। तीसरे मैच में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। भावलपुर के सहराय चोलिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 21वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। गाड़ियों और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले जारी। 5 गैर मुल्की रेसर समेत 154 रेसर्स शरीक।